एक सूत्र ये कि जन्म कुंडली के चौथे भाव के स्वामी, जन्म कुंडली के चौथे भाव में कोई भी एक अंक आपकी कुंडली में लिखा होगा 1 से लेकर 12 तक, और इस भाव का स्वामी जब कभी भी शनि, मंगल, राहु और केतु, चौथे भाव का स्वामी जब कभी भी शनि, मंगल, राहु, केतु के संपर्क में आ जाता है और साथ ही साथ जन्म कुंडली का अष्टम भाव अगर किसी भी तरीके से पापकर्त्री में हो, मतलब यहाँ पे राहु बैठे हों, इधर शनि बैठे हों, अष्टम भाव स्वभाव का होता है, तो जन्म कुंडली का अष्टम भाव या जन्म कुंडली का चौथा भाव अगर ये दोनों भाव पीड़ित होते हो ना, तो व्यक्ति गिरगिट की भांति रंग बदलने वाला होता है। ये पहली बात। इसको और भी समझते हैं और दूसरे सिद्धांत से आपका परिचय कराता हूँ। ये तो पहला हो गया कि जब जन्म कुंडली का चौथा भाव ऐसे पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति गिरगिट की भांति रंग बदलने वाला होता है। इसको दूसरे तरीके से और कैसे समझेंगे, अगर हम इसको कुंडली पे फिट करें तो मान लीजिए 5 नंबर की कुंडली बनती है, 6 यहाँ लिख दिया, 7 यहाँ लिख दिया, 8 यहाँ लिख दिया, 9 यहाँ लिखेगा, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। अब हम कुंडली पे कैसे इसको फिट करें, तो मंगल चतुर्थ भाव के स्वामी हो गए और ये जन्म कुंडली में मान लीजिए मैं इनको यहाँ बिठा देता हूँ सप्तम भाव में, और यहाँ के अधिपति शनि होते हैं, वो भी यहीं बैठे हैं। क्लियर है। और अगर कुंडली में राहु यहाँ बैठे हों तो राहु की 5वीं दृष्टि हो गई, मंगल शनि के संपर्क में आ गए और ये जो भाव हुआ चतुर्थ भाव वो शनि, मंगल, राहु, केतु के प्रभाव में आ गया। तो यही जो प्रभाव है वो व्यक्ति को गिरगिट बनाएगा, गिरगिट की भांति व्यवहार वाला, वो बदल जाएगा, वो आप उस पर कभी विश्वास नहीं कर सकते। ये स्वभाव को जानने का सबसे बेहतर तरीका है। इस पे मैंने दूसरा सिद्धांत ये कहा कि जब जन्म कुंडली का अष्टम भाव आगे राहु और पीछे एक कोई अन्य ग्रह शनि बैठा, या इधर अगर शनि बैठे हैं तो वक्री होकर के बैठे हों, क्योंकि पापकर्त्री तभी लगता है जब उस भाव के अगले वाले भाव में अगर कोई पापक ग्रह बैठा है तो उसे वक्री होना चाहिए, तभी ये किसी भी भाव को पापकर्त्री लगा पाएगा। तो यहाँ पे शनि अगर बैठे हैं तो वक्री होंगे, तभी वो पीछे की तरफ उनका प्रभाव मिलता रहेगा। और यहाँ पे कोई बैठा ग्रह अगर वक्री नहीं है तो भी चलेगा, मतलब पापकर्त्री के लिए अगले भाव के ग्रह को वक्री होना जरूरी है, तभी वो किसी भाव को पापकर्त्री लगाएगा। दूसरी बात, तो अगर सप्तम अष्टम भाव का स्वामी जन्म कुंडली में पीड़ित हो या अष्टम भाव का अधिपति या अष्टम भाव जैसे मैंने कहा पापकर्त्री में हो, तो व्यक्ति गिरगिट की भांति रंग बदलने वाला होता है, उस पर विश्वास ना करें। अब एक पक्ष और कहता है स्वभाव को बदलना और स्वभाव को समझना, इसको ऐसे समझिए कि अगर जन्म कुंडली के लग्न के अधिपति, जैसे यहाँ पे लग्न के अधिपति सूर्य हो गए, विचार करिएगा, और जन्म कुंडली के दूसरे भाव के अधिपति बुध हो गए ना जी, तो आपकी कुंडली के लग्न के अधिपति और धन भाव के स्वामी धनेश, अगर ये दोनों एक साथ जन्म कुंडली के अष्टम भाव में आकर बैठ जाएं, क्योंकि द्वितीय भाव भी स्वभाव का होता है, स्वभाव का चिंतन द्वितीय और अष्टम भाव से किया जाता है, और व्यक्ति का समग्र अध्ययन जन्म कुंडली के लग्न से किया जाता है। संपूर्ण सभी चीजें, धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, व्यवहार, आयु, सारा चीज। तो क्या कहा कि जन्म कुंडली के लग्न और धन भाव के स्वामी दोनों एक साथ बैठकर जन्म कुंडली के अष्टम भाव में विचार कर रहे हों, तो व्यक्ति कामी, क्रोधी, जिद्दी, हठी, गुस्सैल और गिरगिट की भांति, ये तो बोल ही रहा था, गिरगिट की भांति रंग बदलने वाला होता है। ये बड़ी पक्की बात है। अगर आप किसी को भी समझना चाहते हैं तो उसकी कुंडली के लग्नेश और धनेश को देखिए, वो कहाँ बैठे हैं। अगर वो अष्टम भाव की यात्रा कर रहे हैं तो ये विश्वास रख लीजिए कि इस व्यक्ति पर आप संपूर्णतया नहीं विचार कर सकते, उसके ऊपर जरूर ही संदेह करना होगा आपको, नहीं तो कभी भी वो व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है।